नमस्कार दोस्तों। आज हम वॉलीबॉल खेल के बारे में जानेंगे। वॉलीबॉल खेल की शुरुआत 1895 में अमेरिका में YMCA कॉलेज के लेक्चरर विलियम जी मॉर्गन ने मिंटोनेट नाम से शुरू की। मॉर्गन अपने सहकार्यकर हेल्स्टर्ड के मार्गदर्शन के अनुसार इस खेल का नाम बदल के वॉलीबॉल रख दिया, क्योंकि इस खेल में बॉल को हवा में ऊपर रखकर ही खेलना होता है। बॉल को हवा में ऊपर खेलने के कौशल को वॉली कहते हैं, यानी कि वॉलीबॉल इस खेल के लिए उचित नाम कहा जाता है। यह खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल है जो खेल मैदान में अथवा जिम्नेजियम के अंदर इंडोर इस तरह दोनों स्थान पर खेल सकते हैं। भारत में वॉलीबॉल खेल का शुरुआत करने का श्रेय चेन्नई मद्रास की YMCA संस्था को जाता है। बहुत कम जगह, साधन और कम खर्च में खेल सकते हैं। इसकी वजह से यह खेल आज भारत में तेज़ी से लोकप्रिय हो गया है। आज शहरों में और गांवों में भी यह खेल अत्यंत प्रचलित होकर रसपूर्वक खेला जाता है। इस खेल को राष्ट्रीय स्तर पर संकलन करने के लिए वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में तथा लड़कियों के लिए प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1953 में आयोजित किया गया था। आज इस खेल की स्पर्धाओं का तहसील, जिला, राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आयोजन होता है। 1939 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल समारोह में वॉलीबॉल खेल का समावेश हुआ था। 1947 में इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना करके स्पर्धा के नियम बनाए गए। लड़के के लिए प्रथम वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप 1949 में जकोस्लोवाकिया में आयोजित की गई, जबकि लड़कियों के लिए 1952 में मॉस्को में आयोजन किया गया था और उस में रशिया विजयी बना था। 1954 में एशियन वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना करने में आई और 1955 में प्रथम एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जापान के टोक्यो शहर में किया गया था। यह चैंपियनशिप भारत ने जीती थी। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष विभाग में ब्राज़ील, अमेरिका, रशिया, बुल्गारिया, क्यूबा, जापान और चीन, जबकि महिला विभाग में अमेरिका, ब्राज़ील, बुल्गारिया, पोलैंड, चीन, जापान और रशिया जैसे देशों का अच्छा प्रभुत्व है। वॉलीबॉल के कौशल। पहला है सर्विस। अपने मैदान की अंत रेखा के बाहर से एक हाथ द्वारा बॉल को उछालकर दूसरे हाथ से नेट के ऊपर से सामने वाले पक्ष के मैदान में भेजा जाता है। इस क्रिया के दौरान मुट्ठी या हथेली के किसी भी भाग से बॉल को हवा में उछाल के मारा जाता है। सर्विस के 4 प्रकार की समस्या नीचे दी गई है। सिंपल सर्विस। खिलाड़ी सर्विस प्रदेश में नेट की ओर मुंह करके खड़ा रहता है। एक पैर आगे रखकर एक हाथ से बॉल को हवा में उछालकर दूसरे हाथ से बॉल को नीचे से मारकर नेट के ऊपर से बॉल को सामने वाले पक्ष के मैदान में भेजा जाता है। इस क्रिया को अंडर एंड सर्विस भी कहते हैं। दूसरा कौशल है टेनिस सर्विस। इस प्रकार की सर्विस में खिलाड़ी बॉल को सिर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर उछालकर एक हाथ को आधा मोड़कर सिर के ऊपर से पीछे ले जाकर बॉल नीचे आने पर उस हाथ को आगे लगाकर खुली हथेली से बॉल को मारकर सामने वाले पक्ष के मैदान में भेजा जाता है। तीसरा कौशल साइड आर्म सर्विस। खिलाड़ी का बायां पैर और बायां कंधा नेट की ओर रहे। इस तरह खड़े रहकर बॉल को आगे हवा में उछालकर दाहिने हाथ को साइड पर ले जाके नेट की ओर ले जाकर नीचे आने वाले बॉल को खुले हाथ से मारकर सामने वाले पक्ष के मैदान में भेजा जाता है। यह क्रिया दाहिने हाथ से करने के लिए विरुद्ध हाथ, पैर और दिशा में करनी होती है। चौथा कौशल राउंड आर्म सर्विस। खिलाड़ी को जिस हाथ से सर्विस करनी हो उससे विरुद्ध कंधा नेट की ओर रहे। इस तरह सर्विस प्रदेश में खड़े रहना चाहिए और एक हाथ से बॉल को हवा में सिर की ऊंचाई से थोड़ा अधिक ऊंचाई पर उछालना और दूसरे हाथ को कंधे के नीचे से ऊपर की ओर गति देकर नीचे आते हुए बॉल
को खुली हथेली से इस तरह मारना चाहिए कि जिससे बॉल नेट पर से सामने की मैदान में जाए। इस क्रिया को असरदार बनाने हेतु मैदान की ओर के पैर के पंजे पर थोड़ी सी टेक के साथ यह क्रिया पूर्ण करनी चाहिए। नोन इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कक्षा पर खिलाड़ी जंप एंड सर्विस अथवा फ्लोटिंग सर्विस का अधिक उपयोग करते हैं। पासिंग सामान्य रूप से सामने वाले पक्ष के मैदान में से आए बॉल को अपने दल के खिलाड़ी को बॉल देने या बॉल भेजने की कौशल्य को पासिंग कहते हैं। इस खेल में दो प्रकार से बॉल खिलाड़ी को पास किया जाता है, अंडर हैंड पास और हेड पास। पहला, अंडर हैंड पास। खेल के दौरान सामने वाले पक्ष से आया हुआ बॉल कमर से नीचे हो तब इस पास का उपयोग किया जाता है। इस पास में खिलाड़ी के दोनों पैर खुले और घुटने से थोड़े मुड़े हुए रखकर एक हाथ की मुट्ठी बंद करके उसके साथ दूसरे हाथ की हथेली नीचे रखनी चाहिए और दोनों हाथ को नज़दीक सीधा रखकर दोनों हाथ से बॉल को कलाई से कोहनी तक के भाग से खेलकर पास किया जाता है, जिसे टू हैंड अंडर हैंड पास कहते हैं। दूसरा, ओवर हैंड पास। खेल के दौरान सामने वाले के पक्ष से सिर की ऊंचाई पर ऊपर से बॉल आ रहा हो तब सिर के ऊपर दोनों हाथ की अंगुलियों से खेलने की क्रिया को ओवर हेड पास अथवा टू हैंड ओवर हेड पास भी कहते हैं। सेटिंग वॉलीबॉल के खेल में स्मैशिंग करने के लिए बॉल को नेट के पास सही रूप से सेट करने के कौशल्य को सेटअप कहा जाता है, जिसके निम्न प्रकार है। ऊंचा सेटअप, नीचा सेटअप। ऊंचा सेटअप हाई सेटअप। बॉल को ऊंचा उछालकर सेट करने की कौशल्य को ऊंचा सेटअप कहते हैं। इस कौशल्य में खिलाड़ी बॉल को सिर के ऊपर नेट से लगभग 1.25 मीटर से 1.50 मीटर ऊंचा उछालने में जाता है। नीचा सेटअप, लो सेटअप। इस कौशल्य में खिलाड़ी बॉल को अपने मैदान में नेट के ऊपर 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर जितना ऊंचा उछालते हैं। स्मैशिंग अथवा स्पाइकिंग। नेट पर सेट किए बॉल को स्मैश जंप लेकर एक हाथ द्वारा बिजली की गति से विपरीत पक्ष के मैदान में मारता है, उसे स्मैशिंग अथवा स्पाइकिंग कहते हैं, जिसके दो प्रकार हैं, वन लेग टेक ऑफ, टू लेग टेक ऑफ। पहला, वन लेग टेक ऑफ। वन लेग टेक ऑफ नेट के ऊपर सेट किए गए बॉल को नेट ऊपर से मारने के लिए स्मैशिंग करने वाला खिलाड़ी 2-3 कदम दूर से दौड़ता हुआ आकर एक पैर से टेक लेकर बॉल को मजबूत हाथ की हथेली से मारकर स्मैशिंग करता है। इस कौशल्य के उपयोग के दौरान मध्य रेखा या नेट की फाइल न हो उसका ध्यान रखना जरूरी है। इस कौशल्य का उपयोग ज़्यादातर 2 और 3 नंबर के जोन में होता है। सेकेंड, टू लेग टेक ऑफ। नेट पर सेट किए बॉल को नेट पर से मारने के लिए स्मैशिंग करने वाला खिलाड़ी दोनों पैर के पंजे सटाकर के दोनों पैर से हवा में टेक लगाकर हथेली द्वारा बॉल को मारता है। अधिक अंक प्राप्त करने के लिए यह कौशल्य अधिक महत्वपूर्ण है। ब्लॉकिंग यानी रोकना। स्मैशिंग द्वारा मारे गए बॉल को बचाव पक्ष के खिलाड़ियों द्वारा हाथ के पंजे से नेट ऊपर ही रोकने के कौशल्य को ब्लॉकिंग कहते हैं। इस कौशल्य का उपयोग नेट के पास के आगे की लाइन खिलाड़ी ही कर सकते हैं। ब्लॉकिंग 3 पद्धति से हो सकती है, 1 मैन ब्लॉक, 2 मैन ब्लॉक, 3 मैन ब्लॉक। एक खिलाड़ी से ब्लॉक, 2 खिलाड़ियों से ब्लॉक और 3 खिलाड़ियों से ब्लॉक। ये सब बॉल को नेट के ऊपर ही रोकने की पद्धति है। ब्लॉक करने के लिए त्वरित निर्णय, सही समय और ऊंची टेक, इन तीनों का समन्वय महत्वपूर्ण है। बात है, ब्लॉकिंग में खिलाड़ी अपने दोनों हाथ के खुले पंजे से सामने से स्मैशिंग हुए बॉल को नेट ऊपर ही रोकने का प्रयत्न करते हैं। वॉलीबॉल खेल का यह उत्तम रक्षात्मक कौशल है। 1 मैन ब्लॉक। सामने वाले पक्ष की ओर से स्मैश हुए बॉल को एक खिलाड़ी अपने दोनों हाथ ऊंचा करके
नेट के ऊपर रोकता है, इसे वन मैन ब्लॉक कहते हैं। टू मैन ब्लॉक, स्मैश हुए बॉल को दो खिलाड़ी एक साथ नेट के ऊपर रोकते हैं। इसमें स्मैश किए हुए बॉल की रोकने की संभावना अधिक होती है, जिसे टू मैन ब्लॉक कहते हैं। थ्री मैन ब्लॉक, स्मैश किए हुए बॉल को आगे की लाइन के तीन खिलाड़ी एक साथ हाथ ऊंचा कर के रोकने का प्रयत्न करते हैं। बॉल रुक जाने की संभावना अधिक रहती है, जिसे थ्री मैन ब्लॉक कहते हैं। नेट रिकवरी, खेल के दौरान नेट में टकराने वाले बॉल को सफलता से उठाकर उसको खेल में वापस लाने के कौशल को रिकवरी कहते हैं। नेट के पास आगे की लाइन के खिलाड़ियों को नेट में टकराने वाले बॉल को उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेट में टकराने वाला बॉल नीचे गिरे उसके पहले दूसरे स्पर्श ट्रायल से उसको अपने मैदान में ऊंचे अथवा सामने पक्ष के मैदान के पास कर सकते हैं। वॉलीबॉल में उपयोग होने वाले साधन और माप। वॉलीबॉल खेल के लिए किसी भी प्रकार के अवरोध बिना का समतल मैदान होता है। मैदान की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है। नेट का माप, इस खेल में नेट 9.50 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 10 × 10 सेंटीमीटर वर्ग वाले खाने से गूंथी हुई होती है। दर्शक पट्टा, सफ़ेद रंग का 1 मीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा नेट के ऊपर दोनों ओर रेखा और मध्य रेखा को लंबा दोनों दर्शक पट्टे के बीच 9 मीटर का अंतर रहे इस तरह रखा जाता है, जो नेट के स्वरूप में भी होता है। एंटीना, 1.80 मीटर लंबा, 10 मिलीमीटर व्यास वाला वर्तिकाल फाइबर ग्लास अथवा उसके जैसे पदार्थ का बना होता है। एंटीना के ऊपर का भाग 80 सेंटीमीटर नेट से ऊपर रहता है। बॉल, वॉलीबॉल का बॉल 4 नंबर का होता है। बॉल का घेरा 65 सेंटीमीटर से 67 सेंटीमीटर होता है। बॉल का वजन 250 से 280 ग्राम होता है, 260 से 280 ग्राम होता है। नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए 2.43 मीटर, महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। इसमें लगने वाले साधन: बॉल, नेट, एंटीना, दर्शक पट्टा, खंभे, विजिल, डोरी, चूना, मेजर टेप, स्टॉप वॉच, रेफरी स्टैंड, टेबल, कुर्सियाँ, हवा भरने का पंप, कलर कार्ड, हवा मापने का यंत्र, ये सभी उपयोग में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।